देखने वाले हैं द ट्रायल। मूवी की शुरुआत में हमें रूपा नाम की एक महिला को दिखाया जाता है जो कि एक बिल्डिंग की छत पर जाती है, जहां पर रूपा के पति अजय ने काफी अच्छी डेकोरेशन की होती है। वो ये सब कुछ दिखाकर रूपा को इम्प्रेस करता है क्योंकि आज उनकी पहली मैरिज एनिवर्सरी है। कुछ देर साथ में एंजॉय करने के बाद अजय रूपा से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज और रखा हूँ, उसके लिए तुम्हें आंख बंद करनी पड़ेगी। अब रूपा जैसे ही आंख बंद करती है अजय वहां से गायब। फिर जब वो अपनी आंखें खोलती है तो देखती है अजय उस बिल्डिंग से नीचे गिर चुका है जिसकी मौत हो गई है। अगले सीन में हम रूपा को यही स्टेटमेंट इंस्पेक्टर को देते हुए देखते हैं। इसके जाने के बाद रूपा की हल्की सी मुस्कान दिखाई जाती है और यहीं से सीन होता है कट। अगले सीन में हमें 15 दिन के बाद का समय दिखाया जाता है, जहां हम पुलिस ऑफिसर राजीव को देखते हैं जिसकी टेबल पर एक एनवलप रखा हुआ है जो कि कोर्ट की तरफ से उसके लिए आया है। राजीव इस लिफाफे को खोलकर देखता है तो उसमें अजय के केस इन्वेस्टिगेशन फिर से करने का ऑर्डर होता है। साथ ही उसमें एक डायरी और एक फोटो थी जिसमें एक पब में रूपा किसी लड़के को हक करते हुए दिखाई दे रही थी। अब यहाँ राजीव को पता चलता है कि अजय की पत्नी रूपा भी एक पुलिस ऑफिसर थी, इसीलिए उसे इस केस में खासी दिलचस्पी हो जाती है। इसलिए वो तुरंत रूपा के घर पहुंच जाता है, जहां बैल बजाने के बाद भी कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। इसीलिए राजीव देखता है कि दरवाजा तो खुला हुआ है। वो सीधा अंदर जाता है, जहां उसे ऊपर से सीढ़ियों से उतरते हुए रूपा दिखाई देती है जिसके हाथ में ड्रिंक है और वो काफी खुश लग रही है। अपने पति की मौत के 15 दिनों के बाद रूपा का ये रूप देखकर राजीव भी हैरान था। वो रूपा से इस बारे में सवाल करता है। वो कहती है कि तुमसे मतलब और तुम होते कौन हो ये सब कुछ पूछने वाले। ये मेरा घर है, मैं चाहूं जो करूं। इस पर राजीव रूपा को वही पब वाली फोटो दिखाकर पूछता है कि आप इस शनिवार की रात कहाँ थी। रूपा कहती है मैं फिर वही कहूंगी तुमसे मतलब, ये बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो। ये सुनते ही राजीव उसको री इन्वेस्टिगेशन पेपर्स दिखाता है और कहता है कि मुबारक हो, आपके पति के केस की इन्वेस्टिगेशन दोबारा से करने का ऑर्डर आ गया है क्योंकि कुछ लोगों ने आपकी इस पब वाली फोटो के बल एक पिटीशन डाल दी है जो कि एक्सेप्ट हो गई। ये बात सुनकर रूपा को लगता है पूरी तरह से शॉक, जिसके बाद हम उसे राजीव के सामने पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहां रूपा से राजीव पूछताछ करने वाला होता है। वो सबसे पहले रूपा से वही सवाल पूछता है, आखिर राजीव कैसे मारा गया। इस पर रूपा कहती है कि अजय के मौत के अगले ही दिन मैंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को अपना स्टेटमेंट दे दिया था, फाइल में होगा पढ़ लो। रूपा का ये एटीट्यूड देखकर राजीव उससे कहता है कि आप इस केस में सस्पेक्ट हो तो जो पूछा जाए उसे साफ साफ और सीधी तरीके से जवाब दो। यहाँ आप ऑफिसर नहीं है, मैं हूं। बाकी ये जो इंटरोगेशन हो रही है ना, इसकी रिकॉर्डिंग की जा रही है जो कि कोर्ट भी देखेगा, तो जो पूछा जाता है उसे शुरुआत से बताना शुरू करो। यहाँ कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ रूपा अपनी ड्यूटी पर होती है। तभी उसे अजय का कॉल आता है जो उससे कहता है कि आज हमारी पहली एनिवर्सरी है तो मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया है, इसलिए घर नहीं बल्कि मेरे नेक्स्ट अपार्टमेंट में आ जाना, छत पर। अब अजय ने जैसा कहा था रूपा बिल्कुल वैसा ही करती है और फिर हमें वही शुरुआत वाला सीन दोबारा से दिखाया जाता है। ये सब कुछ सुनकर राजीव रूपा से पूछता है कि आपको क्या लगता है अजय आपको क्या सरप्राइज देने वाला था। रूपा कहती है कि ये भला मुझे कैसे पता होगा, ये राज भी उसी के साथ चला गया। अगला सवाल होता है आपको क्या लगता है अजय की मौत कैसे हुई होगी। रूपा कहती है कि जैसे आपके ऑफिसर्स ने रिपोर्ट में लिखा है, वहां पर जगह कम थी। अजय बैठकर मुझसे कुछ कहना चाहता था, जिस दौरान उसका पैर उस टैंकर में जाने वाली पाइपलाइन में फंसा और वो फिसल कर नीचे गिर गया। अब राजीव कहता है कि अच्छा ये बताइए, ये पब में आप अपने पति की मौत के 2 हफ्तों के बाद किसके साथ एंजॉय कर रही हैं। इस पर रूपा कहती है कि ये मेरा दोस्त है और उस रात मैं इसके साथ एक नाइट स्टैंड पर गई हुई थी। ये सुनकर अजय हंस पड़ता और कहता है आपको ये अभी भी मजाक लग रहा है क्या, आपको डरना चाहिए, डरना, क्योंकि हमें अजय की पर्सनल डायरी भी मिली जिसमें आपके बारे में उसने काफी कुछ लिखा हुआ है। इतना कहकर राजीव उस डायरी को पढ़ने लगता है जिसमें अजय ने लिखा था कि जब मैं रूपा को देखने गया तभी मुझे पता चल गया था कि रूपा मुझसे शादी नहीं करना चाहती, पर उसे अपने पिता के लिए हाँ करना पड़ा। उसकी माँ नहीं है, उसके लिए पिता ही सब कुछ है। यहाँ राजीव को बीच में रोककर रूपा कहती है कि ये अजय ने झूठ लिखा है, बल्कि उसे खुद ये शादी नहीं करनी थी। साथ ही वो ग्लास की तरफ देखकर राजीव से ये भी पूछती है कि उसके पीछे कोई बैठा है क्या, आखिर किसने मेरे खिलाफ पिटीशन दी है। इस पर राजीव रूपा को उन लोगों का चेहरा दिखा देता है। ग्लास के दूसरी तरफ हम लोगों को देखते हैं, जिनमें से एक थी अजय की कजन वैष्णवी, जिसे उसकी दोस्त ने ये पब वाली फोटो भेजी थी। वो जब अपनी सेल्फी ले रही थी तो उसमें रूपा भी आ गई जो किसी से गले मिल रही थी। ये देखकर वैष्णवी अजय के दोस्त को कॉल लगाकर पूछती है क्या अजय ने कभी कोई ऐसी चीज शादी के बाद शेयर की है, लाइक जो उसको काफी तकलीफ देती हो। इस पर अजय का दोस्त उसे कुछ बताता है और फिर क्या था, वैष्णवी तुरंत रूपा के पास पहुंच जाती है जो उस वक्त किसी से फोन पर बात कर रही होती है। वैष्णवी कहती है कि मेरी किताब रह गई थी, उसी को लेने आई हूँ। रूपा उससे कहती है कि मैं किसी से फोन पर बात कर रही हूँ, तुम जाकर खुद ले लो। अब वैष्णवी यही तो चाहती थी। वो ऊपर पहुंचकर जल्दी से अजय की डायरी ढूंढ लेती है जिसमें उसने वो सब कुछ लिखा हुआ था जो शादी के बाद उसने सहा था।
उसमें यह भी लिखा था कि रूपा उसे बुरी तरह परेशान करती थी। जिसके जवाब में रूपा कहती है कि चलिए अगर मान भी लिया कि वो डायरी लिखता था तो वो 32 साल का था, तो अगर उसे ये आदत थी तो उसने कम से कम 8-9 डायरीज तो लिखी होंगी। तो वैष्णवी से कहो कि बाकी डायरीज भी लेकर आए। वो ये भी कहती है कि पहले कोई ठोस सबूत लेकर आओ फिर बात करना। लेकिन राजीव जवाब देता है कि ये डायरी पढ़ने दीजिए, वो सब कुछ मिल जाएगा। और फिर वो आगे डायरी को पढ़ना शुरू करता है जिसमें अजय ने ये लिखा था कि वो जो कुछ भी झेल रहा है वो सिर्फ वो अपने जिगरी दोस्त को ही कह सकता था। एक दिन अजय ने अपने दोस्त को बताया कि रूपा प्रेग्नेंट हो गई और उसने मुझसे अबॉर्शन करने को कहा। उसने मुझे पेपर्स भी साइन करने के लिए दे दिए थे। उस वक्त अजय ने चुपचाप साइन कर दिया था क्योंकि वो जानता था कि वो इस बच्चे का बाप नहीं हो सकता। असल में अजय ने अपना चेकअप करवाया था और रिपोर्ट के हिसाब से अजय कभी बाप नहीं बन सकता था। अब राजीव प्रेजेंट में अजय के दोस्त से पूछता है कि जब आपका दोस्त इतनी ही प्रॉब्लम में था तो आपने या उसने खुद अपनी मदद क्यों नहीं की। अजय का दोस्त कहता है कि मैं तो इसीलिए चुप रह गया क्योंकि रूपा एक पुलिस ऑफिसर थी, उसके खिलाफ अगर मैं कुछ बोलता तो वो मुझे किसी न किसी तरह से अंदर कर देती। बात रही अजय की तो वो रूपा से प्यार करता था, उसे उम्मीद थी कि रूपा एक दिन बदल जाएगी, पर 1 साल में वो दुनिया ही छोड़कर चला गया। अब राजीव रूपा से पूछता है कि इस रिपोर्ट के बारे में तुम्हें क्या कहना है। रूपा कहती है कि आप एक पुलिस वाले हो और जानते हो कि ऐसी रिपोर्ट्स पैसे देकर भी बनवाई जा सकती है। उसके जवाब को सुनकर राजीव आगे डायरी पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ था, एक दिन जब रूपा का बर्थडे था तो अजय उसके लिए ज्वेलरी लेकर आया। उसी वक्त अजय के पिता ने जब रूपा को जन्मदिन की बधाई दी तो रूपा ने उल्टा उन्हें सुना दिया और बोला कि अपने लड़के को थोड़ा समझाओ, ऐसी चीजें ना क्या करे। उस दिन अजय पहली बार अपने पिता के सामने रोया था। अब इसके जवाब में रूपा ये कहती है कि असल में उस वक्त मेरे पापा का एक ऑपरेशन चल रहा था तो मैंने अजय से कहा कि तुम अपनी सैलरी बचाओ ताकि घर मैनेज हो पाए। उस वक्त ज्वेलरी लाने का क्या मतलब, वो ये सब कुछ पता नहीं क्यों करता था, वो मासूम था या बेवकूफ, कुछ पता नहीं चलता था। मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि ऐसी लड़ाइयाँ कई बार हमारे बीच हो चुकी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे मार दूंगी। आगे अजय ने लिखा होता है कि वो इस शादी के बाद इतना परेशान रहने लगा कि उसने एक साइकेट्रिस्ट से सलाह ली। अब डॉक्टर राजीव से बता देता है कि अजय मुझसे लगातार दवाइयां ले रहा था और उसी ने कहा था कि इस बारे में मैं किसी को ना बताऊं। असल में अजय की बीवी सच में बहुत ही अब्यूजिव थी जिस कारण अजय की दवाइयां भी चल रही थी। इसके जवाब में रूपा बोलती कि लगता है आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं देखी ठीक से। उसके तहत अजय की बॉडी में ऐसा कोई भी सब्सटेंस नहीं पाया गया जो ये साबित कर जाए कि अजय की किसी भी तरह की दवाइयां चल रही थी। अब इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर कहता है कि सर मैं सच कह रहा हूं और हो सकता है कि उसकी दवाइयां किसी ने ऐसी दवाओं से बदल दी हो जिसका पोस्टमार्टम में कोई ट्रेस ही ना मिले। लेकिन इसका राजीव के पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो रूपा से सच बताने के लिए कहता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी अजय के बारे में किसी से फोन पर कहा था, लाइक ऐसा कुछ कि मैं अजय को मारकर उससे छुटकारा पाना चाहती हूँ। रूपा कहती कि बिल्कुल नहीं। अब इस पर राजीव उसे अजय का फोन दिखाता है जिसमें एक रिकॉर्डिंग थी। असल में एक बार जब रूपा किसी से बात कर रही थी तो अजय ने उसकी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। उस वक्त रूपा किसी से अजय को मारने के बारे में बात कर रही थी। अब इस रिकॉर्डिंग को सुनकर रूपा कहती कि सर आप ही देखो वो किस हद तक गिर सकता है मुझे फंसाने के लिए। राजीव कहता है कि उसकी जान चली गई है और तुम उस पर इल्जाम लगा रही हो, भला कैसी औरत हो तुम। राजीव उस पर काफी ज्यादा चिल्लाता भी है और यहाँ फ्रस्ट्रेशन में आखिरकार रूपा उसे कह देती है कि हाँ मैं मारना चाहती थी उसे। इतना कहते ही राजीव के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो रूपा से कहता है कि वाह तो सच्चाई बयान करो। रूपा जवाब देती है कि इस डायरी को अजय ने सिर्फ इसलिए लिखा ताकि उसके मरने के बाद इस डायरी की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। असल में सच क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ रूपा जवाब देती है कि जब अजय पहली बार मुझे देखने आया था तभी उसने कह दिया था कि उसे मुझसे शादी नहीं करनी क्योंकि उसे ऐसी लड़की चाहिए थी जो घर पर रहे, ना कि रूपा की तरह जॉब करे। यानी कि वो इस रिश्ते को मना करना चाहता था। पर जब रूपा काम से घर आती है तो उसे पता चलता है कि खुद अजय ने उसके पिता को कॉल करके इस रिश्ते के लिए हामी भरी थी। फिर जब दोनों की शादी हो गई तो अजय ने रूपा को बताया कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे फोर्स किया, ये शादी करनी पड़ी फिर मुझे। अब इस बारे में राजीव जब अजय के पिता से पूछता है तो पता चल जाता है कि रूपा सच बोल रही थी। अजय को उसके पिता ने ही शादी के लिए फोर्स किया था। अब शादी के बाद से ही अजय का बर्ताव रूपा के प्रति कुछ अजीब हो जाता है। वो कभी तो रूपा से अच्छे से पेश आता तो कभी बहुत ही बुरी तरह। जैसे रात को जब रूपा खाना बनाकर उसका इंतजार करती तो अजय लेट आता, साथ ही वो खाना नहीं खाता। फिर जब रूपा सुबह उठती तो अजय अचानक से काफी अच्छा बन जाता और रात के लिए माफी मांगता जो उसने किया होता है, साथ ही नाश्ता भी वही बनाता। फिर जब रात होती तो अजय का बर्ताव फिर से बदल गया था। इस तरह जब रूपा ने अजय को अपनी प्रेगनेंसी की खबर दी तो वो काफी खुश हुआ, मगर शाम को आने के बाद उसने रूपा से अबॉर्शन पेपर्स पर साइन करने के लिए कहा क्योंकि वो बच्चा नहीं चाहता था। अब रूपा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब अजय जानबूझकर कर रहा है या उसे कोई दिमागी बीमारी है। और अब इस बात का जवाब जानने के लिए राजीव अजय के पिता से पूछताछ करता है जो बताते हैं कि स्कूल में अजय का एक दोस्त हुआ करता था जिसकी एक दिन अचानक किसी बीमारी की वजह से मौत हो गई और इसका अजय के दिमाग पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा। उसने किसी से भी बातचीत करना बंद कर दिया था।
फिर एक दिन मैं घर में एक नया टीवी लाया जिसे कहाँ पर रखना है इस बात को लेकर मेरी और मेरी बीवी के बीच बहस हो गई। उस वक्त अजय कई हफ्तों के बाद बोला और खुद उसने बताया कि टीवी कहाँ रखनी है। अब उस समय ये देखकर अजय के पिता को लगा कि वो अजय से ही हर सलाह लेंगे ताकि कम से कम अजय बात तो करे। फिर उन्होंने अजय से हर चीज में सलाह लेनी शुरू कर दी, फिर चाहे वो छोटी से छोटी बात हो या फिर बड़ी से बड़ी। इस कारण अजय पूरी तरह से नॉर्मल हो गया, पर उसे अब ये अच्छा लगने लग गया था कि लोग उससे सलाह लें, उसकी राय लें। और अब प्रेजेंट में ये सच जानने के बाद राजीव फिर रूपा के पास जाता है और पूछता है कि तुमने अजय को कैसे मारा ये बता दो। जिस पर वो कहती है कि अजय को मैंने नहीं बल्कि उसने अपनी जान खुद ली थी। यहाँ वो राजीव को अजय का खत दिखाती है जो उसने मरने से पहले लिखा था और यह हमें दिखाया जाता है कि अजय उस रात खुद नीचे कूदा था। फिर जब रूपा अपने घर आई तो उसे उसका एक लेटर मिला और अब प्रेजेंट में राजीव अजय के पिता से कंफर्म करता है तो ये हैंडराइटिंग अजय की थी। रूपा बताती है कि जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और इसे एक्सीडेंट समझा तो मैंने उन्हें ये लेटर नहीं दिखाया क्योंकि इसमें अजय ने मेरे खिलाफ लिखा था। पुलिस मुझ पर ही शक करती, इसलिए मैं चुप रहना चाहती थी। राजीव कहता है क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? अजय भला अपनी जान क्यों लेगा जब वो तुम्हें परेशान करता था? चुपचाप सच बता दो, ये सब करके तुम बच नहीं जाओगी। यहाँ फिर से रूपा अपनी कहानी को बदलती है और रोते हुए बताती है कि उस रात जब अजय ने मुझे आंख बंद करने के लिए बोला तो मैंने उससे इस लेटर के बारे में पूछा। असल में यहाँ आने से पहले रूपा तैयार होने घर गई जहाँ उसे अजय का लेटर मिला, इसीलिए वो इसके बारे में अजय से पूछती है। यहाँ अजय हंसते हुए कहता है कि ओह तुमने देख लिया, मेरा तो प्लान था कि मैं आज तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। जब मैंने बताया था मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मुझे तो मेरे पेरेंट्स ने फोर्स किया, फोन करके हाँ बोलने को कहा था, लेकिन तुम तो मना कर सकती थी। रूपा कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स की तरह मेरे पिता भी हैं और वो हार्ट पेशेंट है, अगर मैं मना कर देती तो उनकी सेहत पर फर्क पड़ सकता था। दरअसल बचपन से घर के हर फैसले और सुझाव को अजय के माता पिता उसी से लेते थे, तो उसे ये बर्दाश्त नहीं था कि रूपा जो कि एक पुलिस ऑफिसर है वो खुद से कोई चीज डिसाइड करे, फिर वो चाहे कुछ भी हो, यानी खाना, कपड़े और कहाँ जाना वगैरह वगैरह। यहाँ तक कि अजय तो ये चाहता था कि रूपा अपनी जॉब से रिजाइन कर दे। अब अजय ये सब कुछ बताते हुए ऊपर चढ़ जाता है जो रूपा से कहता है कि क्या मैं नीचे कूद जाऊं? अगर ऐसा हुआ तो तुम बुरी तरह फंस जाओगी। वो जब ये कह ही रहा होता है तभी अचानक से संतुलन खोने के कारण वो गिर पड़ता है और जब रूपा देखती है तो वो लटका हुआ था। यहाँ रूपा जानबूझकर उसकी मदद नहीं करती और अजय गिरकर मर जाता है। अब ये कहानी सुनकर राजीव कहता है कि आपने खुद कबूला कि आप अजय को मार डालना चाहती थी और फिर उस रात आपने उसकी जान बचाने की कोशिश भी नहीं की, यानी कि आपकी 10 साल की सजा तो पक्की है। इस पर रूपा कहती है कि एक दिन जब मैं अजय का कंप्यूटर इस्तेमाल कर रही थी तभी मैंने गूगल के सर्च पर देखा, अजय ने सर्च किया था किसी को ऊपर से धक्का कैसे दे। दोस्तों इसीलिए कहा जाता है ब्राउजिंग हिस्ट्री वगैरह डिलीट कर देनी चाहिए ना। यहाँ रूपा को लगा कि अगर वो अजय को बचाने के लिए हाथ बढ़ाती है तो कहीं अजय ही उसे खींचकर नीचे ना गिरा दे, इसीलिए रूपा ने उसकी मदद नहीं की, जिसकी इस बात पर राजीव विश्वास करने को राजी नहीं था। यहाँ रूपा रोते हुए कहती है कि मैं भी एक आम लड़की की तरह जिंदगी बिताना चाहती हूँ, अपने दुख के बारे में बताते हुए रोना चाहती हूँ, पर मेरी वर्दी मुझे ऐसा करने नहीं देती। मैं अगर अजय के बारे में उस वक्त कंप्लेंट करती तो बाहर लड़कियों को क्या मैसेज जाता, वो क्या सोचती? जब एक पुलिस ऑफिसर खुद एक घरेलू हिंसा और टॉर्चर का शिकार हुई तो भला वो लड़कियां कहाँ जाएंगी? इतना कहकर रूपा रोने लग जाती है और उसे रोता हुआ देखकर वहां बैठी वैष्णवी, अजय के दोस्त और अजय के माता पिता का दिल पिघल जाता है। वो सभी रूपा को संभालते हैं और फैसला करते हैं अपना केस वापस लेने का, जिस बात पर राजीव बौखला जाता है। पुलिस स्टेशन से घर आने के बाद वैष्णवी रूपा से पिटीशन फाइल करने के लिए माफी मांगती है। इस पर रूपा कहती कि तुम्हारी जगह मैं भी होती ना तो मैं ऐसा ही करती। और वो पब में मेरे साथ मेरा एक कॉलेज का फ्रेंड था जो मुझे जबरदस्ती वहां पर लेकर गया क्योंकि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो मुझे बस दिलासा दे रहा था। उसी वक्त तो फोटो खींच गई होगी और तुम्हारा मुझ पर शक हुआ होगा। फिलहाल अब सब कुछ साफ हो गया है। अगले दिन रूपा से मिलने के लिए खुद राजीव आता है और हमें पता चलता है कि उस रात पब में रूपा किसी और के साथ नहीं बल्कि राजीव के साथ थी। यहाँ पर कहानी के असली पत्ते खुलते हैं। जब अजय लटक रहा था तब जानबूझकर रूपा ने उसे नहीं बचाया था क्योंकि उसने अजय की डायरी और वो लेटर पहले ही पढ़ लिया था। ये सब करके अजय उसे फंसाना चाहता था। असल में वो एक साइको था जिसे सिर्फ रूपा को नीचा दिखाने से मतलब था। वो रूपा के साथ कभी नरम और कभी गर्म वाला व्यवहार सिर्फ इसीलिए कर रहा था ताकि रूपा को परेशानी हो और उसकी इस परेशानी से अजय को मजा मिल रहा था। अब क्योंकि वो अजय की मदद नहीं करती तो अजय मारा जाता है, जिसकी मौत के बाद
तुरंत रूपा सीधे पहुंचती है अपने दोस्त राजीव के घर, क्योंकि जिस अपार्टमेंट से गिरकर अजय मरा था वो असल में राजीव के पुलिस स्टेशन के अंडर में आता था। यहाँ रूपा ने राजीव को सब कुछ बता दिया था। डायरी को देखकर राजीव कहता है, रूपा तुम्हारा कोई विश्वास नहीं करेगा, तुम्हें बचाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। फिर वो एक प्लान बनाता है। सबसे पहले राजीव अपने सीनियर को कॉल करके 2 दिन की छुट्टी लेता है ताकि रूपा का स्टेटमेंट कोई और ऑफिसर लेने आए और उसे रूपा ये स्टेटमेंट दे दे कि उसने राजीव को गिरते हुए नहीं देखा, और फिर इस ऑफिसर के साथ मिलकर राजीव इस केस को एक्सीडेंट दिखा देगा। यही उसका प्लान था। अब राजीव ये भी कहता है कि ये सब कुछ तो हो जाएगा, लेकिन इसके बाद शुरू होगा असली खेल, क्योंकि यहाँ अजय के घर वालों और उसके दोस्तों को तुम पर शक होगा, तो हम उनमें से एक को चुनेंगे अपने जाल में फंसाने के लिए, जो कि होती है वैष्णवी। उस रात को पब में रूपा और राजीव जानबूझकर फोटो में ऐसे आए थे ताकि वो फोटो वैष्णवी के पास जाए और वो सभी को इस बारे में बताकर केस को फिर से ओपन करने के लिए बोले। इस सूरत में तुमसे पूछताछ करने के लिए मैं आऊंगा और उन लोगों के सामने ही तुमसे काफी जटिल सवाल करूंगा, जिसके जवाब तुम्हें 15 दिनों में तैयार करने होंगे। अब वो जवाब क्या होंगे, तुम एक पुलिस वाली हो तो तैयार कर लोगी। फिर मेरे सवालों का जवाब देने के साथ तुम अजय के दोस्त और घर वालों को ये विश्वास दिलाओगी कि तुम कैसे इस शादी में सफर कर रही हो। जो विश्वास होते ही वो खुद ये केस वापस ले लेंगे। तो शुरुआत से जो भी हुआ दोस्तों, वो राजीव और रूपा की चाल थी। यहाँ राजीव ने एक दोस्त होने के नाते रूपा की मदद की और रूपा ने राजीव को इस्तेमाल किया, क्योंकि जो चीज अजय ने डायरी में लिखी थी वो सच थी, झूठी कहानी थी रूपा की। और यही शुरू से रूपा का प्लान था। असल में इस अपार्टमेंट में अजय ने नहीं बल्कि रूपा ने अजय को बुलाया था ताकि वो राजीव के पुलिस स्टेशन के एरिया में आ जाए, क्योंकि इनका घर किसी और एरिया में था। यहाँ अजय रूपा के बदले हुए व्यवहार से काफी खुश था, पर मौका मिलता ही रूपा उसे धक्का देकर छत से नीचे गिरा देती है, जिससे अजय की मौत। फिर उसके बाद जो हुआ वो तो आपने देखा ही। असल में रूपा को पहले से पता था कि अजय डायरी लिखता है, साथ ही उसने अपनी जान लेने की भी कोशिश की थी, इसलिए उसने वो लेटर भी लिखा था। अगर वो अपनी जान ले लेता तो रूपा ही फंसती, इसलिए रूपा ने ये रास्ता चुना ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उसने सभी को बेवकूफ बनाया और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी खत्म हो जाती है। मिलते हैं ऐसी थ्रिलर मूवी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।